राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज भी एक विशेष गंभीर चर्चा हम करेंगे और ये चर्चा है अस्पृश्यता। स्पृश्यापृश्य जो विषय है ये भी गंभीर है और राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी है। आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चर्चा अच्छी लगे तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और आगे की वीडियो को उसकी सूचना पाने के लिए जो आगे वीडियो लाइव हो पुश नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को भी क्लिक कर देना है। आज हमें चर्चा करनी है अस्पृश्यता पर, छुआछूत। एक समय कुछ दशकों पूर्व माना जाए ऐसा भी था कि सार्वजनिक जीवन में भी छुआछूत अर्थात अस्पृश्यता देखा जाता था, लेकिन उसे संविधान ने, कानून ने प्रतिबंधित कर दिया, उसका निषेध कर दिया, उसे अपराध घोषित कर दिया। और सार्वजनिक जीवन की जब हम बात करते हैं वहाँ पर शास्त्र भी अस्पृश्यता का विचार करने से मना करता है, शास्त्र भी निषेध करता है। शास्त्र से निषिद्ध होते हुए भी व्यवहार में किसी कारण से आ गया था, सार्वजनिक जीवन में भी अस्पृश्यता प्रचलित थी और कानून बनाकर उसका निषेध किया गया। अब तो नहीं है। अब आप ट्रेन में जाते हैं तो कितने स्थानों पर कौन वहाँ पर छुआछूत करता है? क्या कोई ट्रेन में छुआछूत कर रहा होता है? किसी पार्टी की रैली में जाते हैं तो क्या वहाँ पर छुआछूत आपको देखने को मिलता है? दुर्गा पूजा का मेला है, मेला में क्या आपको छुआछूत देखने को मिलता है? कहाँ पर छुआछूत देखने को मिल रहा है? सार्वजनिक जीवन में छुआछूत का शास्त्र ने भी निषेध किया है। छुआछूत जिसे कहते हैं अस्पृश्यता या अस्पृश्यापृश्य विचार, तो यह आध्यात्मिक जीवन से संबद्ध है। हम जो भी चर्चा करेंगे यह राजनीतिक चर्चा भी नहीं है, ये आध्यात्मिक जीवन की चर्चा है। राजनीतिक जीवन, सार्वजनिक जीवन, सामाजिक जीवन पृथक होता है। भौतिक जीवन, सांसारिक जीवन ये पृथक है। कैसे जीवन यापन करना है, कहाँ पर कैसे जाना है, और घर से जब बाहर निकलते हैं तो सार्वजनिक जीवन का आरंभ हो जाता है। वहाँ पर समाज के बीच में रहते हैं, सामाजिक जीवन का आरंभ हो जाता है। राजनेताओं के साथ राजनीति जब करते रहते हैं, राजनीतिक रैलियों में जाते हैं तो वो राजनीतिक जीवन होता है। कर्मकांड, धर्म, पूजा पाठ, हवन, विवाह, श्राद्ध इत्यादि जब करते रहते हैं उस समय आध्यात्मिक जीवन होता है, उस समय आध्यात्मिक कर्म कर रहे होते हैं। और स्पृश्यापृश्य जो है, अस्पृश्यता, ये आध्यात्मिक जीवन का अंग है, धर्माचरण का अंग है और इसकी व्याख्या भी शास्त्रों के अनुसार ही हो सकती है। वर्तमान में जो बुद्धिजीवी बनकर विभिन्न प्रकार के माध्यमों से अस्पृश्यता का विश्लेषण कर रहे होते हैं, उन लोगों की स्थिति क्या है पहले इसको समझ लें। शास्त्र में कहा गया है, श्रुति स्मृति तो विप्राणाम चक्षुषी द्वे विनिर्मिते कानस्तत्रैकया हीनो द्वाभ्यामंधः प्रकीर्तितः। बृहस्पति, पराशर इत्यादि हारित विभिन्न स्मृतियों में आपको इसी प्रकार के वचन मिलेंगे। बृहस्पति का वचन है और भी अनेकों स्मृतियों में आपको मिलेंगे यही इस प्रकार के वचन कि दो नेत्र कहे गए हैं। ये भौतिक नेत्र है जो दिख रहा है, ये तो नेत्र है ही, लेकिन इस नेत्र की विशेषता यह है कि इससे भौतिक जगत ही दिखता है, इससे भौतिक जगत को ही देख सकते हैं
और भौतिक जगत में भी सब कुछ इससे नहीं देख सकते हैं। पदार्थ इतने सूक्ष्म भी होते हैं कि उसे प्रत्यक्ष नेत्रों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। जैसे कोरोना आया था तो भौतिक नेत्रों से दिखता था। क्या कोरोना का वायरस? अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या भौतिक नेत्रों से देखा जाता है, दिखता है? इससे उसे देखने के लिए भी, जो सूक्ष्म होते हैं पदार्थ, उसे देखने के लिए भी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। उसे भी आप सामान्य भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। तो क्या जो नहीं दिखता है उसको मानना अंधविश्वास है? जो दिखता है केवल उसी को स्वीकार करना चाहिए, जो ना दिखे उसे? कोरोना नहीं दिखा था उसको माने तो क्या वह कोरोना का वायरस, तो क्या वह अंधविश्वास था? अणु परमाणु दिखता नहीं है भौतिक नेत्रों से, बिना यंत्रों के, तो क्या यह उसे मानना अंधविश्वास है? उसे मानना अंधविश्वास नहीं है, उसे स्वीकारना होगा। भौतिक नेत्रों से वह नहीं दिखता है, उसको देखने के लिए विशेष यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। आध्यात्मिक विषय यह तो उससे भी सूक्ष्म है। यंत्रों के माध्यम से अणु परमाणु आदि को तो देख सकते हैं, वह कम सूक्ष्म है। आध्यात्मिक विषय की तुलना में वह भी स्थूल है। आध्यात्मिक विषय, आध्यात्मिक चीज़ों को, आध्यात्मिक ज्ञान को इन नेत्रों से तो नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल कदापि नहीं देख सकते, क्योंकि वो अणु परमाणु से भी सूक्ष्म है, परमाणु से भी सूक्ष्म है। कैसे देखें? उसको भी देखने के लिए कुछ तो होना चाहिए। जैसे अणु परमाणु इत्यादि को देखने के लिए, जीवाणु विषाणु को, वायरस को देखने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक विषयों को देखने के लिए भी तो कुछ होगा। कैसे दिखेगा? इसी में कहा गया है कि श्रुति स्मृति, श्रुति वेद, स्मृति स्मृतियाँ, स्मृति ग्रंथ बहुत सारे, जिसमें से एक मनुस्मृति है। इसी प्रकार से और बहुत सारे स्मृति हैं, यम स्मृति, विष्णु स्मृति, हारित स्मृति, पराशर, बृहस्पति, बहुत सारे ऋषि मुनियों की स्मृति, अलग अलग भिन्न भिन्न स्मृतियाँ हैं। तो एक वेद, दूसरा स्मृति, ये दोनों नेत्र कहा गया है। आध्यात्मिक विषयों के लिए दो नेत्र जो हैं वो हैं वेद और स्मृति। इनमें से यदि एक जानते हैं, वेद जानते हैं, स्मृति नहीं जानते हैं, वेद का अध्ययन किया, वेद का ज्ञान है, स्मृति को छोड़ दिया, स्मृति का त्याग कर दिया, स्मृति का ज्ञान नहीं है, तो उसे काना कहा गया है। और यदि दोनों नहीं जानते, ना वेद जानते हैं, ना अब वेद और स्मृति दोनों में से एक, अर्थात ये नहीं कि वेद जाने और स्मृति नहीं जाने तो काना, स्मृति जानता है वेद नहीं जानता है तो भी काना। एक आँख से विहीन, एक चक्षुहीन हो गया, काना। और यदि दोनों न वेद जाने न स्मृति जाने, दोनों में से किसी का ज्ञान ना हो, तो वह अंधा है। यदि दोनों नेत्र ना हो तो क्या कहते हैं? दोनों में से एक भी नेत्र ना देख सके, एक भी नेत्र में दृष्टि ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अंधा कहेंगे। वही कहा गया है कि दोनों नेत्र ना हो तो अंधा होता है। कानस्तत्रय कया हीनो, एक के हीन होने पर काना, और द्वाभ्यामंधः प्रकीर्तितः, दोनों से हीन होने पर अंधा, ऐसा कहा गया है। दोनों नेत्र क्या? तो श्रुति स्मृति तो विप्राणाम चक्षुष द्वे परिकीर्तितः, ये दोनों ही चक्षु हैं। कौन से चक्षु हैं? आध्यात्मिक विषयों के चक्षु हैं। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं चक्षुओं से आध्यात्मिक यात्रा की जा सकती है। जैसे मान लिया जाए कोई अंधा है, अंधा कैसे चल सकता है? अंधा तो नहीं चल सकता, चलेगा तो कहीं भी गिर सकता है, कहीं भी ठेस लग सकती है, कहीं भी गड्ढे में गिर सकता है, कहीं भी कुआं में गिर सकता है, कहीं सड़क पर गया, सड़क पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है। अंधा नहीं चल सकता। अंधे को भी चलने के लिए, यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, अंधा तो चलता है, छड़ी लेकर किसी और का हाथ पकड़ के
कुछ ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होती है, तो अंधा भी तो चलता है। उसी का यहाँ पर ये उसी अर्थ में फिर आ जाएगा पुनः, अंधा भी चलता है। तो उसी प्रकार से जो श्रुति स्मृति नहीं जानते हैं स्वयं, वो भी चल सकते हैं, वो भी आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं। उनके सहारे, उनका सहारा कौन होते हैं? जैसे छड़ी सहारा होता है अंधा के चलने के लिए, छड़ी सहारा होती है, उसी प्रकार गुरु जो श्रुति स्मृति जानते हैं, जिनके पास ज्ञान है, दोनों नेत्र है, गुरु सहारा बनते हैं। और गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में यह आध्यात्मिक यात्रा होती है। अब यहाँ पर विषय है अस्पृश्यता। तो ये तो आध्यात्मिक विषय है, इसको राजनीतिक रूप से बहुत ही विस्तारित कर दिया गया है। और चर्चा कौन करते हैं इस पर, विश्लेषण कौन करते हैं, इसकी व्याख्या कौन करते हैं? जहाँ कहीं भी आप इसकी व्याख्या छुआछूत सुनते होंगे दूरदर्शन आदि पर, वहाँ पर कौन होते हैं, कौन इसकी व्याख्या करते हैं? वहाँ पर जो बुद्धिजीवी, स्वघोषित विद्वान, विश्लेषक इत्यादि होते हैं, उनके पास दोनों में से एक नेत्र भी नहीं होता है, वो अंधे होते हैं। श्रुति स्मृति नामक नेत्र उनके पास नहीं होता है और आध्यात्मिक रूप से वह अंधे होते हैं और वो इसकी व्याख्या कर रहे होते हैं। उनकी व्याख्या हम लोग वहाँ पर सुन रहे होते हैं। और अंधविश्वास इसी को कहते हैं, अंधविश्वास इसी को कहते हैं। कैसे? कि वह स्वयं अंधा है, जो व्याख्या कर रहा है, जो विश्लेषण कर रहा है, जो बता रहा है, वो स्वयं अंधा है। उसे स्वयं ही श्रुति स्मृति का ज्ञान नहीं है, दोनों लोचन से हीन है। और वो विश्लेषण कर रहा है, जिसे हम सुन रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, इसी का नाम है अंधविश्वास। जबकि आपको अंधविश्वास के बारे में क्या बताया जाता है, क्या बताते हैं वही लोग? अंधविश्वास के बारे में बताते हैं कि जो धर्म कर्म वाले कर्म हैं वो अंधविश्वास हैं। बहुत जगह पर आस्था कहकर निकल जाते हैं, लेकिन अधिकांश जगह उसी को, पूजा पाठ इत्यादि सबको अंधविश्वास ही ये लोग कहते हैं। जो लोग इस प्रकार के बुद्धिजीवी हैं, वो लोग इसी को अंधविश्वास, धर्म को अंधविश्वास ही मानते हैं। मात्र डर से कि विद्रोह हो जाएगा, डर से लोग ट्रोल करने लगेंगे, आस्था कहते हैं। वास्तव में आस्था, वो आस्था इसका अंग है, ये आस्था है नहीं, आस्था इसका अंग है। पूजा में भक्ति भाव होनी चाहिए। तो भक्ति भाव क्या है? पूजा के लिए एक विशेष विधि है। आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा इसका एक लक्षण है। धर्म करते समय श्रद्धा, विश्वास, आस्था ये आवश्यक है। धर्म आस्था नहीं है, धर्म आस्था नहीं है। शास्त्रों में विश्वास रखना अंधविश्वास नहीं। जो विषय, जो तथ्य शास्त्रों में बताए गए हैं, शास्त्रों में जो लिखे हुए हैं, उसको मानना अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास वह है जो लिखा नहीं है, जिसका प्रमाण नहीं है, जो अंधा कह रहा है। अंधा का तात्पर्य जिसके पास श्रुति स्मृति का ज्ञान नहीं है, श्रुति स्मृति रूपी नेत्र नहीं है, वह अंधा है। और उसकी बातों पर विश्वास करना अंधविश्वास है। जैसे कुछ दिन पहले एक महात्मा भी फिर कहीं पर रैली में भगदड़ हो गई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे। स्वघोषित भगवान थे, साकार हरि, स्वयं नेत्र से विहीन है, स्वयं न वेद जानते हैं, न वेद का ज्ञान है, न स्मृति का ज्ञान है, दोनों में से कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे लोग उनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। वहाँ उसे अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास क्या है? ये है। अब अस्पृश्यता के लिए हमें कहाँ पर समझना चाहिए कि यह क्या है? शास्त्रों से समझना होगा। ये शास्त्रोक्त विषय है। और ये चर्चा जो करेंगे तो ये चर्चा आध्यात्मिक चर्चा है, इसलिए यह राजनीतिक परिधि से बाहर है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि कानूनन निषिद्ध है
संवैधानिक रूप से दंडनीय अपराध है अस्पृश्यता, तो शास्त्रों में भी सार्वजनिक जीवन में निषिद्ध ही है। इसमें सार्वजनिक जीवन की चर्चा नहीं है कि सार्वजनिक जीवन में आप रास्ते में चल रहे हैं वहाँ पर छुआछूत करें। आप कहीं भी जा रहे हैं यात्रा के समय, सार्वजनिक जीवन मतलब घर से बाहर आप कोई व्रत कोई उत्सव समारोह आयोजन यात्रा इत्यादि बाहर में क्या क्या करते हैं, या नौकरी कहीं पर कर रहे हो ऑफिस में, विद्यालय में पढ़ने गए हैं विद्यालय में, तो वहाँ पर अस्पृश्यता का निषेध शास्त्रों में भी किया गया है। शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में सार्वजनिक जीवन में भी अस्पृश्यता का विधान है, शास्त्रों में भी निषेध है। तो संवैधानिक रूप से जो कानूनी दंडनीय अपराध है यह कहीं से अनुचित नहीं है, यह उचित ही है, लेकिन इससे ऊपर इससे बाहर इसकी परिधि से जो बाहर है, क्योंकि यहाँ पर बस थोड़ा सा अंश लिया गया है। कानूनी रूप से जो दंडनीय अपराध बताया गया है वो यही बताया गया है कि सार्वजनिक जीवन में छुआछूत दंडनीय अपराध है। इसकी परिधि तो बहुत व्यापक है। अस्पृश्य अपृश्य की जब बात कर रहे हैं तो औरों की बात जाने दीजिए, अपने शरीर में भी अस्पृश्य अपृश्य होता है, और अस्पृश्यता का विधान तो शरीर में भी है। जब हम कर्मकांड में विचार करेंगे, आध्यात्मिक रूप से विचार करेंगे, पूजा पाठ करते समय, धर्माचरण करते समय नाभि से नीचे का भाग, शरीर अपना शरीर है, चाहे सिर हो या पैर हो, पूरा का पूरा शरीर अपना है, हाथ भी अपना है, पैर भी अपना है। लेकिन जब कर्मकांड कर रहे होते हैं, मतलब कोई भी पूजा पाठ इत्यादि कुछ भी कर रहे होते हैं, उस समय भी नाभि से नीचे का भाग अस्पृश्य होता है, मात्र उस समय को छोड़कर जब अंग स्पर्श की बात है, ख स्पर्श जिसे कहते हैं, और जैसे उर्वोर में बलमस्तु, उर्वोर में ओजोस्तु, तो या न्यास जब कर रहे होते हैं, जब न्यास कर रहे होते हैं उस समय उसको छोड़कर नीचे का भाग, नाभि से नीचे का भाग अस्पृश्य होता है। यज्ञोपवीत कहाँ तक हो, नाभि पर्यंत हो, कटी पर्यंत हो। तो अस्पृश्यता जो है वो तो शरीर के अंदर भी है, लेकिन कब है? जब आध्यात्मिक आचरण कर रहे हैं, आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं, उस समय हमारा शरीर में भी दो भाग हो जाता है, एक भाग अस्पृश्य होता है, एक भाग अस्पृश्य नहीं होता है। हाथ कान को अब किसी प्रकार की अशुद्धि हो गई, अस्पृश्य है, पैर नहीं छुएंगे, जांघ घुटना, लेकिन अशुद्धि हो गई, छींक दिए, उस समय आचमन नहीं करेंगे, उस समय दाहिना कान स्पर्श कर लेंगे, दाहिना कान स्पर्श करेंगे, वहाँ पर इसका स्पर्श होगा, इससे शुद्धि हो जाएगी। दाहिने कान में देवताओं का वास होता है, तीर्थों का वास होता है, अग्नि का वास होता है, और आचमन के विकल्प के रूप में दाहिने कान के स्पर्श का विधान है, जल स्पर्श का भी विधान है, दाहिने कर्ण के स्पर्श का भी विधान है। तो यहाँ पर इसका तो स्पर्श विधान है। तो अस्पृश्यापृश्य जो है, अस्पृश्यापृश्य ये तो अपने स्वयं के शरीर में भी है। अब इसकी चर्चा कैसे नहीं कर सकते? क्या इसको कानूनी रूप से इसकी चर्चा करना दंडनीय अपराध हो सकता है? ये विषय ही उसकी परिधि से बाहर है। संविधान की परिधि जहाँ तक अस्पृश्यता के विषय में चर्चा करती है, जिस अंश को लेकर, उस परिधि से बाहर है यह विषय। उस परिधि अब शरीर में आ गए, स्वयं के शरीर में, और के शरीर को छोड़ दीजिए, और को छोड़ दीजिए, दुनिया की और वस्तुओं और जीवों को छोड़ दीजिए, स्वयं के शरीर की बात आ रही है। स्वयं के शरीर में अस्पृश्यता भी है और ये उस परिधि से बाहर है। इसकी चर्चा कहाँ पर होगी? आध्यात्मिक चर्चा होगी। इसकी चर्चा कौन करेगा? जिसके पास श्रुति स्मृति नामक दोनों नेत्र हो। यदि श्रुति स्मृति नामक नेत्र से हीन अंधा कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम अस्पृश्यता की चर्चा कर लें, व्याख्या कर लें, तो वह कैसे कर सकता है? और वह करेगा भी तो उस पर विश्वास करना अंधविश्वास है।
उस पर विश्वास करना अंधविश्वास है। देखिए, हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। भारत विश्व गुरु था, भारत को विश्व गुरु बनाना है। गुरु कौन होते हैं? गुरु के विषय में भी समझना है कि एक पढ़ाते हैं, वो शिक्षक होते हैं। सांसारिक विषय के बारे में जो ज्ञान देते हैं वो गुरु नहीं होते, वो शिक्षक होते हैं। गुरु तुल्य उनका भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो शिक्षक होते हैं। चाहे आपने विद्यालय में पढ़ा, महाविद्यालय में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़े, जहाँ कहीं भी पढ़े, ट्रेनिंग लिए, जो कुछ भी हुआ, आपने कीर्तन भी सीखा है, कुछ तबला, हारमोनियम इत्यादि बजाना, गायन, संगीत इत्यादि सीखा है, तो उसमें भी उनको भी गुरु कहा जाता है। लेकिन वो आपके वो गुरु के समान सम्मान के अधिकारी होते हैं, लेकिन गुरु नहीं होते हैं। वो शिक्षक प्रशिक्षक होते हैं, वो शिक्षक प्रशिक्षक होते हैं। गुरु कौन होता है? आध्यात्मिक यात्रा कराने वाला, आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने वाला, आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाला गुरु होते हैं, जो आध्यात्मिक यात्रा में आपको निरंतर मार्गदर्शन करते रहें, जिनके मार्गदर्शन में आत्म कल्याण हो, वो गुरु होते हैं। और सांसारिक ये विषय भिन्न है। गुरु की कृपा से सांसारिक उन्नति भी होती है, लेकिन उनका गुरु का मुख्य उद्देश्य ज्ञान देना है। ज्ञान में कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले ही गुरु होते हैं। बाद बाकी शिक्षक प्रशिक्षक हो सकते हैं, गुरु नहीं होते हैं। गुरु के समान सम्मान करना चाहिए, ये पृथक विषय है। भारत को विश्व गुरु बनाना है, कैसे बनेगा? विश्व गुरु कैसे बनेगा? भारत में तो वर्तमान स्थिति जो है, ये कहाँ आ गए हम, अंधानुकरण करते, ये कहाँ आ गए हम, आधुनिक बनते बनते, गुरुपद का त्याग करके अंधानुकरण करते। अंधानुकरण कर रहे हैं, हम बता नहीं रहे हैं अब विश्व को भी। भारत अभी विश्व को ज्ञान नहीं दे रहा है। भारत विश्व से सीख रहा है कि हमको धोती परंपरागत है, रूढ़िवादिता है धोती पहनना। आधुनिक क्या है? अंग्रेज बनना। अंग्रेज बनो, शर्ट पैंट पहनो, अंग्रेज बनो, ये आधुनिक है। ये आधुनिक कैसे हो गया भाई? शर्ट पैंट आधुनिक कैसे हो गया? धोती प्राचीन कैसे हो गया? अरे उसके लिए शर्ट पैंट भी बहुत पुराना है, वो आधुनिक शर्ट पैंट भी नहीं है। जो लोग समझते हैं कि शर्ट पैंट पहन गए आधुनिक बन गए, शर्ट पैंट आधुनिक कैसे हो गया? आधुनिकता आधुनिकता आधुनिकता, विकास विकास विकास। अरे कहाँ पर आधुनिकता है? आपने चम्मच बना लिया, चम्मच ठीक है, कांटा बना लिया, खाते कहाँ से हो? मुंह से ही खाते हो ना। आधुनिकता के नाम पर आपने ऐसा क्या कर लिया कि आपको मुंह से खाना नहीं पड़े, भोजन मुख से नहीं करना पड़े? ऐसा क्या आपने कर लिया कि आधुनिक हो गए? रूढ़िवादी तो आप हैं। जो भी कहता है रूढ़िवादिता 19वीं सदी का प्राणी, उसको पूछिए कि आप भोजन कहाँ से करते हो? ये तो आज से नहीं, करोड़ों वर्षों से मुंह से ही सभी जीव भोजन करते रहे हैं। आप आधुनिक बनो, कहीं और से भोजन करना आरंभ करो, तब आधुनिक हम आपको माने। आप कैसे आधुनिक हो? आप तो मुंह से ही भोजन कर रहे हो, नाक से ही सांस ले रहे हो। अरे सांस लेना नाक से क्या आवश्यक है? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। ये तो छोड़ो, नाक से सांस लेना। कान से क्यों सुन रहे हो? आँख से क्यों देख रहे हो? छोड़ो ये सबको। ये सब आधुनिक बनो, आधुनिक बनो। जो भी आपको इस प्रकार का आधुनिकता का पाठ पढ़ाते हैं, उनको पूछिए तुम कहाँ से आधुनिक हो, बताओ। क्या तुम समझते हो कि शर्ट पैंट हमने पहन लिया तो आधुनिक हो गए?
ये आधुनिकता नहीं है, ये अंधानुकरण है। ये हम ज्ञान देने के स्थान पर उससे सीख रहे हैं। हम पश्चिम का अंधानुकरण कर रहे हैं, हम उसको ज्ञान नहीं दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उसका अंधानुकरण कर रहे हैं और अपने शास्त्रों की निंदा कर रहे हैं, अपने शास्त्रों को तिलांजलि दे रहे हैं, अपने शास्त्रों को जला रहे हैं, अपने शास्त्रों को फाड़ रहे हैं। ये अंधानुकरण है। ये भी राजनीतिक ही है, वैश्विक राजनीति का अंग है कि इस प्रकार से किया जा रहा है। लेकिन ये अंधानुकरण, आप ऐसा अंधानुकरण करके आप विश्व गुरु कैसे बनेंगे? विश्व गुरु तो आप तब बनेंगे जब विश्व के पास जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान आप उनको दें। गुरु कौन? पहले बता चुके हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान दे वो गुरु। जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं वो गुरु हैं। भारत को विश्व गुरु बनना है तो क्या करना होगा? आध्यात्मिक ज्ञान भारत विश्व को दे तो भारत विश्व गुरु हो जाएगा। विश्व गुरु का और क्या अर्थ है? भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु बनेगा, इसका क्या तात्पर्य है? और क्या तात्पर्य है? किसी को लगता हो विश्व गुरु का और कोई अन्य तात्पर्य है तो वो कमेंट करके अवश्य बताएं कि विश्व गुरु का कुछ और भी तात्पर्य है। हम जहाँ तक समझते हैं विश्व गुरु का तात्पर्य वो यही है कि भारत विश्व को अध्यात्म का ज्ञान दे। अध्यात्म का ज्ञान भारत जब विश्व को देने लगेगा तो पुनः विश्व गुरु भारत बन जाएगा। विश्व गुरु का और कोई भी अर्थ भारत के लिए नहीं है। विश्व को अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। अध्यात्म का ज्ञान भारत में ही, अध्यात्म ज्ञान का जो सूर्य है वो भारत में ही उदित होते हैं और भारत में ही अस्त होते हैं। अध्यात्म का ज्ञान अन्यत्र नहीं है। भारत ही कर्म भूमि है, मोक्ष भूमि है, साधना भूमि है, अन्य भूमि भोग भूमि है। वहाँ पर भोग विलास होते हैं। भोग विलास के लिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कुछ सीख लिया कि कुछ ऐसा करो कि हम भी उस तरह से लगे कि हम भी कुछ करते हैं, हमारा भी कुछ है। लेकिन अध्यात्म आत्मा के विषय में और कोई विश्लेषण नहीं कर सकता है। भारत ही विश्लेषण कर सकता है, भारत ही इसकी चर्चा कर सकता है। भारत का इसमें कोई सानी नहीं हो सकता है। भारत विश्व गुरु बन सकता है लेकिन अध्यात्म का ज्ञान देकर ही बन सकता है और किसी प्रकार से भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। यदि शिक्षा की बात करें, प्रशिक्षण की बात करें तो यहाँ पर तो भारत विश्व से ले रहा है। चाहे कोई भी तकनीकी विकास हो तो विदेशों से भारत इंजीनियर को मंगा रहा है, तकनीक ले रहा है, सब कुछ ले रहा है। यहाँ पर कैसे विश्व गुरु बन सकता है? यहाँ पर तो आपसे दशकों आगे और भी बहुत जगह देश हैं। आप रूस से खरीद रहे हैं, अमेरिका से खरीद रहे हैं, तकनीक भी ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप विश्व गुरु बन सकते हैं क्या तक इस विषय में? और इस विषय में भी विश्व गुरु बनने के लिए जब आप अध्यात्म में जाएंगे तभी बनेंगे। लेकिन इस विषय में मात्र अगर बन जाते हैं तो शिक्षक होंगे, प्रशिक्षक होंगे, गुरु नहीं होंगे। गुरु बनने के लिए आपको आध्यात्मिक ज्ञान ही देना होगा। अस्पृश्यता जो है इसका तात्पर्य है कि जब आप आध्यात्मिक यात्रा करते हैं तो उस यात्रा में आप भटके नहीं, दूषित ना हो, दोष से दूर रहना। दोष से दूर रहना। सभी पदार्थों में, सभी जीवों में गुण दोष होते हैं। सभी पदार्थों में, सभी जीवों में गुण दोष होते हैं और दोषों की महत्ता के कारण, दोषों की विशेषता के कारण किसी वस्तु को अस्पृश्य कहा जाता है। इसको छूना निषेध किया जाता है। शरीर में ही मल मूत्र है लेकिन जब तक शरीर में है तब तक पूरा शरीर अस्पृश्य नहीं है। शरीर नाभि के नीचे का भाग है लेकिन पूरा शरीर अस्पृश्य नहीं है। शरीर में रक्त है, शरीर में मांस है, शरीर में चर्म है, सब कुछ शरीर में है
लेकिन यह अस्पृश्य नहीं है। लेकिन जब यह शरीर का कोई भी भाग, मांस हो, रक्त हो, बाहर निकल जाता है, शरीर से पृथक हो जाता है, तो वह अस्पृश्य हो जाता है। जब तक शरीर में रक्त है तब तक रक्त सही से काम कर रहा होता है, और शरीर से पृथक होते ही रक्त का क्या होता है, जमने लगता है, रक्त में दोष आने लगता है। नहीं होता है या होता है? वह दूषित हो गया। शरीर से जो रक्त पृथक हो गया वह दूषित हो गया, उसमें दोष है, वह अस्पृश्य हो गया। शरीर से मांस पृथक हो गया, शरीर में मांस है तो वह नहीं सड़ता है। शरीर से पृथक होने के बाद शरीर का ही मांस हो, चमड़ा हो, जो कुछ भी हो, सड़ने लगता है, उसमें दोष आ गया। शरीर से पृथक होने के बाद क्या हो गया, वह अस्पृश्य हो गया। तो ये मलमूत्र इत्यादि सभी जीवों के, गाय को छोड़कर, गाय में सभी देवताओं का वास होता है, गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास होता है, और गाय का सब कुछ पवित्र होता है। गाय का सींग भी, रुद्राभिषेक करते हैं तो रुद्राभिषेक में गाय का सींग भी पवित्र होता है, और उससे श्रृंगी, उसी का नाम है, गोश्रृंग से ही भगवान रुद्र का अभिषेक होता है, उसी का नाम श्रृंगी है। तो गाय का सींग भी शुद्ध ही होता है, गाय का गोबर भी शुद्ध ही होता है, गाय का मूत्र, गोमूत्र भी शुद्ध होता है, दूध तो शुद्ध होता ही है। तो उसको छोड़कर, गाय को छोड़कर अन्य सभी जीवों के मलमूत्र आदि अस्पृश्य होते हैं। उसका इस पर, इसको कानून, किसी प्रकार से कानून की बाध्यता इस पर है भी नहीं। इसको, इस पर, इसकी चर्चा में संवैधानिक दंड का कोई विधान नहीं है कि मलमूत्र अस्पृश्य नहीं होते हैं। मलमूत्र, और जो विश्लेषण करते हैं बौद्धिक जीवी, बुद्धिजीवी बनकर, राजनीतिक विश्लेषक बनकर जो आते रहते हैं हर दिन, वो यदि इस विषय को जान ले, समझ ले, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अगले दिन से हाथ में मलमूत्र लेकर मुंह में लगाकर आज आने लगे कि भाई ये भी अस्पृश्य नहीं है, ये भी अस्पृश्य नहीं है, ये भी गंदा चीज़ नहीं है, ये भी अच्छा चीज़ है। उनकी ये स्थिति है, क्योंकि वो अंधे हैं। उन अंधों पर विश्वास करना ही अंधविश्वास है। उनकी बातों के अनुसार हम अस्पृश्यता का अर्थ समझने लगें तो अंधविश्वास होगा। शास्त्रों में जो कहा गया है कि अपने शरीर का भी, नाभि से नीचे का अंग अस्पृश्य होता है, उसको न छुओ। जब पूजा पाठ करते हैं उस समय अपने शरीर के भी उन अंगों का स्पर्श निषिद्ध हो जाता है। मलमूत्र, रक्त, पीव, मांस, अस्थि इत्यादि बहुत सारे अस्पृश्य है, इनको नहीं छूना चाहिए। इनको छूने से क्या होता है, उसका दोष आ जाता है। हम वैज्ञानिक तर्क से इसको सिद्ध करने का प्रयास नहीं करेंगे, वैज्ञानिक रूप से, कि उसमें वो सड़ गया और उसके सड़ने, उससे बीमारी हो सकती है। ये भाई, इससे, इस प्रकार से हम किसी भी कर्मकांड धर्मशास्त्र के विषय की सिद्धि नहीं करते हैं, और जो इस प्रकार से सिद्धि करना चाहते हैं उनको हम अनुचित कहते हैं, उनको हम मूर्ख मानते हैं। शास्त्रों में लिखा है इसलिए यह है, प्रमाण है इसलिए यह सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको समझने की आवश्यकता नहीं है कि वो सड़ गया, उसमें जीवाणु हो सकता है, कीटाणु हो सकता है, वायरस हो सकता है, बीमार हो सकते हैं, ये अलग विषय है। हम इस विषय को इस प्रकार से नहीं समझेंगे। हमारे समझने का, हमारे विचार का विषय शास्त्र होना चाहिए। आध्यात्मिक विषय के पर विचार करने का के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। हम प्रामाणिक रूप से शास्त्रोक्त प्रमाणों से इसको समझेंगे। उसी प्रकार से अब व्यक्तिगत अस्पृश्यता की भी बात आती है, जो देखी जाती थी कुछ दशकों पूर्व तक, और जिसके कारण से संवैधानिक रूप से इसको दंडनीय अपराध, कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है छुआछूत। वो अस्पृश्यता
पृथक है। वो कहाँ पर है? सार्वजनिक जीवन में है। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने घर की के चौखट को लांघ कर बाहर निकल गए, तब वह अपराध है। आप ट्रेन में, बस में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, किसी समारोह में, किसी रैली में इस प्रकार का अस्पृश्यता नहीं कर सकते। और इसके लिए केवल दंडनीय अपराध ही नहीं है, शास्त्र से भी यह उचित नहीं है कि वहाँ पर आप अस्पृश्यता करें। ये है कहाँ पर? ये आध्यात्मिक जीवन में है। यदि आप आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, आत्म कल्याण चाहते हैं, तो आपको अपनी आत्मा को जिस प्रकार, अब वहाँ पर उस विषय को लेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा उस सड़न से, सड़े हुए उसमें वायरस हो सकता है, वो तो सड़ने के बाद होगा ना। सड़ने से पहले भी वो अस्पृश्य हो गया। जब उसमें वायरस ना हो तब भी वह आध्यात्मिक रूप से अस्पृश्य हो चुका है। उसका स्पर्श करते ही दूषित हो जाएंगे। आध्यात्मिक यात्रा का उसमें ब्रेक लग जाएगा, अवधान हो जाएगा, दूषित हो जाएंगे। इस दूषित का एक प्रसंग हम आपको सुनाते हैं। 49 मरुत की जो कथा सुनते हैं आप लोग, तो 49 मरुत की कथा में क्या है, मरुत 49 कैसे हुए थे, इस कथा को अनेकों पुराणों में वहाँ पर जाकर गंभीरता से अध्ययन कीजिएगा इसका। मरुत की माता दिति, या नाम शायद संभवतः कुछ और भी हो सकता है, वो एक बार जब गर्भवती थी तो जूठे मुंह बैठी थी और सो गई। उसी समय इंद्र को अवसर मिल गया और इंद्र ने वहाँ पर प्रवेश करके, उसके गर्भ में प्रवेश करके, उस गर्भ का 49 7 बार इधर से काटा, 7 बार इधर से काटा। गर्भ में जो पिंड था वो पिंड 49 खंडों में बट गया और वही 49 मरुत हो गए। 49 मरुत जो हैं वही 49 खंड इंद्र के द्वारा किया गया। कब किया गया? जब वह अशुद्ध अवस्था में थी। अशुद्ध अवस्था मतलब जूठे मुंह सो रही थी, बैठे बैठे जूठे मुंह सो रही थी, वह अशुद्ध थी, इसलिए वहाँ पर दोष हो गया। यदि वह शुद्ध रहती तो यह दोष नहीं होता और इंद्र ऐसा नहीं कर पाते। तो अशुद्ध होने पर, जब आप अशुद्ध हो जाते हैं, अशुद्ध अवस्था में आपके साथ अनेक प्रकार के शुद्ध होने पर देवता, दिव्यता इत्यादि के निकट जाते हैं, वो भी हमारे निकट आते हैं। हम एक परस्पर संपर्क बनता है। और जब अशुद्ध हो जाते हैं तो यह संपर्क खंडित हो जाता है। दिव्यता, देवता, सात्विकता, आध्यात्मिक यात्रा जो है, इसमें इनका सानिध्य आवश्यक होता है। और अशुद्ध जब हम होते हैं तो इनसे संपर्क कट जाता है। ये लोग, इनसे संपर्क कट जाता है। संपर्क हो जाता है किससे? तो इनके जो विरोधी हैं, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, इनसे संपर्क हो जाता है। हम संपर्क में, कौन हमारे संपर्क में आ जाता है अशुद्ध अवस्था में? जो आत्मकल्याण के विरोधी हैं, जो स्वयं फंसे हुए हैं, जो आत्मकल्याण में बाधक हैं, उनसे संपर्क हो जाता है। और इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव होगा कि आप पुनः नीचे गिर जाएंगे, उनका प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा, आप नीचे गिर जाएंगे। इसलिए यह अस्पृश्यता जो है, इसका विचार आध्यात्मिक जीवन में होता ही होता है। इसका विचार दंडनीय अपराध जहाँ है वहाँ है, उसकी परिधि से बाहर है। ये आध्यात्मिक जीवन का अंग है और इसका विचार होता ही है, होता ही रहेगा। इस विचार को घर के भीतर, हम घर के भीतर जब पूजा पाठ आप कोई भी कर रहे हैं, अपने घर में पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं,
उस समय आपको दंडनीय अपराध, वहाँ पर कानून नहीं आ सकता है, कानून की पहुँच वहाँ पर नहीं होगी कि यहाँ पर तुम क्यों अस्पृश्यता कर रहे हो। वहाँ पर अस्पृश्यता प्रभावी है, अपने शरीर तक में प्रभावी है, और विषय को तो छोड़ दीजिए। जब आप व्रत कर रहे होते हैं तो व्रतों में पापियों का, नीचों का, उसको देखना भी मना किया गया है। पापियों का को देखने के लिए भी मना किया, उसको देखो भी मत। यदि उसको देख लो तो सूर्य को देखो, दोष कट जाएगा, उसका पाप खत्म। वार्तालाप, उससे बातचीत करना, उससे संपर्क करना, उसके साथ हंसना बोलना, इस प्रकार का भाईचारा निभाना, तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई। व्रत करते समय, धर्माचरण करते समय, धर्म कर्म कृत्य करते समय पापियों, नीचों, जैसे हत्यारा, जीव हत्यारा, व्याधा, ये सब पापी है ना। कसाई, बिल्कुल इसको पापी कहने में कोई, इसको शास्त्र से यह पापी है, शास्त्र इसको पापी कहता है, नीच कहता है शास्त्र इसको, वो नीच है। उसको देखने में भी कहा है कि उसको देखो भी मत, उसके साथ संसर्ग तो बहुत दूर की बात हो गई, बातचीत करना तो दूर की बात हो गई, उन लोगों को देखो भी मत। और इस विषय में जब आप घर के अंदर भीतर हैं तो आपके घर के भीतर कोई आकर जबरदस्ती आपके घर के भीतर कोई आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। घर के भीतर अस्पृश्यता का पालन होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। घर के भीतर, आपके घर के भीतर कोई भी जबरदस्ती नहीं आ सकता कि आप जब पूजा कर रहे हैं तो मैं भी आपके साथ रहूँगा, मुझे छूते रहिए, मुझे छूते रहिए। ये कोई बात हुई कि आपके घर के भीतर जब आप हवन कर रहे होंगे, विवाह कर रहे होंगे, श्राद्ध के कुछ कोई भी कर्म कर रहे होंगे, उस समय आपके पास कोई आकर कहे कि नहीं, आप जब कर रहे हैं उस समय हमको भी आप छूते रहिए, छूते रहिए, अस्पृश्यता का अंत कीजिए, अस्पृश्यता का अंत कीजिए, अस्पृश्यता का अंत कीजिए। ये कानून की परिधि से बाहर का विषय हो गया। जब आप स्वयं के लिए धर्माचरण का भी अधिकार, धर्म पालन का अधिकार भी संविधान ही देता है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। और आपका धर्म यदि आपको कह रहा है कि जिस समय आप धर्म कृत्य करते हैं, आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, उस समय अस्पृश्यापृश्य का विचार अवश्य कीजिए, तो इसको संविधान बाधित नहीं करता है। कानून यदि बाधित करता है किसी को तो वो विषय है जो शास्त्र से भी निषिद्ध ही है। शास्त्र में भी वो विहित नहीं है कि आप ट्रेन में जाकर यात्रा में यहाँ वहाँ समारोह में अस्पृश्यता बरते, तो शास्त्र से भी निषिद्ध ही है। तो कहाँ पर है अस्पृश्यता? आध्यात्मिक विषय है और घर के भीतर है। जब आप आध्यात्मिक कृत्य, धर्माचरण कर रहे होते हैं उस समय विशेष रूप से पालनीय है। आप देखते होंगे कि पूजा पाठ, स्नान करने के बाद कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ से पहले जूठा भी स्पर्श नहीं करता है। जूठन स्पर्श करने से जूठन भी अस्पृश्य हो जाता है। जूठन भी अस्पृश्य है। अस्पृश्य बहुत चीज़ें हैं, ये नहीं कि किसी व्यक्ति को केवल अस्पृश्य कहा जाए। अस्पृश्य बहुत वस्तुएं हैं। जूठन भी अस्पृश्य हो जाता है। और जब स्नान करते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, तो पूजा, स्नान और पूजा के मध्य में किसी भी अस्पृश्य वस्तुओं का स्पर्श कोई नहीं करता है। ये आप अपने घर में ध्यान से, अगर आप इस विषय को नहीं जानते हैं तो ध्यान से अपने घर की स्त्रियों को देखें। आपके घर की स्त्रियां भी इस विधान का पालन करती होंगी, और यदि ना करती हो तो उनको ये विषय बता दें। केवल उनके लिए स्वतंत्रता है जिनके बच्चे छोटे हों, जिनके बहुत छोटे से बालक हों, उनके लिए बहुत कुछ छूट है, लेकिन और के लिए छूट नहीं है। और के लिए जब आप छोटे बालक नहीं हैं, छोटा बालक मलमूत्र हमेशा त्याग करता रहता है, उसको कभी भूख लग सकती है, उसको छोड़कर, जिस माता के छोटे बच्चे हैं उसको छोड़कर, और स्त्रियों के लिए यही है नियम। और आप अगर ये देखें तो ऐसा पालन आपके घर में भी होता होगा कि जब स्नान करती है महिलाएं
तो स्नान के बाद जूठा बर्तन नहीं धोती है। पूजा पहले कर ले, पूजा से पहले, पूजा करने से पहले, पूजा के बाद फिर पुनः जूठा स्पर्श होगा, वो करते हैं, लेकिन पूजा करने से पहले किसी भी प्रकार के अस्पृश्य वस्तुओं का स्पर्श नहीं करते हैं। ये घर में भी देखा जाता है। और इसको क्या कानून कह सकता है कि नहीं, पूजा से पहले तुमको जूठा छूना होगा, जूठा छूना होगा, जूठा छूना होगा? अस्पृश्यता का अंत कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप बाध्य कर दें, आप घर में भी जाकर किसी को बाध्य करें, आप बेटी रोटी का संपर्क बनाने के लिए बाध्य करें। अरे बेटी, ये अंतरजातीय विवाह, ये तो विनाश के मार्ग पर बढ़ाने वाला काम किया जा रहा है ना। ये वही है, अंधानुकरण का परिणाम है। संविधान बनाने वाले वो चक्षुविहीन थे। इस चक्षु की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रुति स्मृति वाले चक्षु की बात कर रहा हूँ। श्रुति स्मृति रूपी जो चक्षु, आध्यात्मिक चक्षु है, उससे विहीन थे। वो कहाँ से लिए संविधान, कहाँ बस बनाए? विदेशों के संविधान से। यहाँ से ये लिया, कनाडा से ये लिया, अमेरिका से ये लिया, उससे ये लिया, उससे ये लिया। ये तो शिष्य बने हैं दूसरे के। ये गुरु कहाँ, वो गुरु आपको कहाँ से बनने देंगे? ये दूसरे के शिष्य बने हैं कि हमने आपसे ये सीखा, आपसे ये सीखा, आपसे ये सीखा। हम गुरु नहीं है। वो तो आपका संविधान ही कहता है कि हम गुरु नहीं है, हम शिष्य बने हैं दुनिया के, विश्व के शिष्य हम बने हैं। संविधान ही विश्व का शिष्य होने का प्रमाण है कि आप विश्व से किसी से ये सिद्धांत, किसी से वो सिद्धांत लिए हैं। विश्व गुरु बनने के लिए आपको ऐसा संविधान बनाना होगा जो विश्व आपसे ले। आपका संविधान विश्व अपनाए, ऐसा संविधान बनाइए, तब आप वहाँ पर संविधान अपनाने से गुरु नहीं बनेंगे, वहाँ पर शिक्षक बनेंगे, वहाँ पर शिक्षक बनेंगे। कानूनी रूप से, राजनीतिक रूप से अगर कोई देश आपसे सीखे तो वो शिक्षक बनेंगे, गुरु नहीं बनेंगे। जैसे आपका यूपीआई बहुत सारे लोग अब ले रहे हैं, मांग रहे हैं, तो वहाँ पर आप गुरु नहीं बन रहे हैं। गुरु कहाँ पर बन रहे हैं? योग जब आपने दिया विश्व को, जब आपने विश्व को योग दिया, गुरु आप तब बने, क्योंकि योग अध्यात्म का विषय है। लेकिन वहाँ पर भी आपने अपने गुरुता का त्याग कर दिया। त्याग क्या किया? प्रणव का त्याग किया। चलो ठीक है, प्रणव का त्याग भी सही किया, क्योंकि प्रणव में सबका अधिकार भी नहीं है। जो लोग आपको प्रणव का विरोध करने वाले हैं, सच्चाई यह है कि प्रणव में उनका अधिकार ही नहीं है। आपने उनके लिए प्रणव मंत्र का विधान हटा दिया, ये भी अच्छा ही है, क्योंकि वो इसमें अधिकृत ही नहीं है। प्रणव और गायत्री इत्यादि में वो लोग अधिकार ही नहीं रखते हैं, तो भले ही उसको हटा दिया। गुरु आप कहाँ बने? तो गुरु तब बने जब आपने गीता बांटा, जब आपने योग दिया, तब आप गुरु बने। इसी प्रकार से गुरु आप कब बनेंगे? विश्व गुरु भारत कब बनेगा? जब भारत विश्व को अध्यात्म का ज्ञान देना आरंभ करेगा, और जब अपने ही देश में शास्त्रों को जलाया जाता रहे, निंदा की जाती रहे, तो विश्व को देने की बात कहाँ से आ गई? अपने देश में सभी अंधे हों, श्रुति स्मृति रूपी नेत्र से अंधे हों, तो कैसे विश्व गुरु बनेंगे? विश्व गुरु बनने के लिए पहले आपको श्रुति स्मृति शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना होगा। जो ये आधुनिक विदेशों से पढ़कर आने वाले हैं, इनको ये सिखाना होगा कि तुमको ये चक्षुवान बनने के लिए श्रुति स्मृति पढ़ना होगा, इसका ज्ञान आवश्यक है। इसको पढ़ो तब तुम्हारी आंख खुलेगी। अर्जुन ने भगवान का विराट स्वरूप देखा था, लेकिन विराट स्वरूप इन नेत्रों से नहीं देख पाया था। उसके लिए उसको दिव्य नेत्र की आवश्यकता पड़ी थी, जो भगवान कृष्ण ने ही दिया था। तो ये जो विश्लेषक बनकर आते रहते हैं हर दिन मीडिया वाले चैनलों, विभिन्न चैनलों पर, फिल्मों से जो ज्ञान देते रहते हैं, सीरियलों में, धारावाहिकों में जो ज्ञान दिया जा रहा है, उन सबको वो सब आपको अंधविश्वास बता रहे हैं। ये लोग जितने भी बातें बता रहे हैं, उसमें से यदि
एकाध प्रतिशत शास्त्र सम्मत हो तो हो, अन्यथा सबकी सब बातें अशास्त्रीय ही होती है, सबकी सब बातें शास्त्र विरुद्ध ही होती है। वो आप देखिए, आप गौर से विचार कीजिए, उन सभी फिल्मों देख रहे हैं अथवा धारावाहिक देख रहे हैं अथवा जो कुछ भी आप देख रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, उन पर आपको अधिकांशतः शास्त्र विरुद्ध बातें ही सिखाई जाती है। भले ही आपको बड़ा सा मूर्ति दिखा दिया जाए घर में, अरे बड़ा सा मूर्ति का भी शास्त्र से निषेध है। घर में द्वादशांगुल 12 अंगुल की ही प्रतिमा का विधान है, और आपको क्या दिखा रहे हैं? आपको दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, बहुत बड़ी बड़ी। घर में इतने बड़े शंकर भगवान, इतने बड़े खाटू श्याम, इतने बड़े ये, इतने बड़े गणेश, इन पर घर में, ये तो शास्त्र विरुद्ध आपको अंधविश्वास ही बना रहे हैं। अंधविश्वास वही है, उसको देखकर उसको सही मान लिए, इसी का नाम अंधविश्वास है। उसको ज्ञान नहीं था, उसके पास विवेक नहीं था, वो श्रुति स्मृति रूपी नेत्र से विहीन है। वो ये लोग जो कर्म करते हैं और वो आपको सिखाते हैं, उनकी बातों को सीखने से, उनकी बातों को समझने से आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। श्रुति स्मृति रूपी नेत्र से ही आपको सम्यक ज्ञान हो सकता है। और आध्यात्मिक जीवन में श्रुति स्मृति रूपी नेत्र होना आवश्यक है? नहीं है। उसको है तो भी सहारा आवश्यक है, नहीं है तो तब तो सहारा अत्यावश्यक है। गुरु की आवश्यकता इसलिए अनिवार्य हो जाती है। और व्यक्ति पूजा जो कहा जाता है, यह व्यक्ति पूजा नहीं होती है, यह समझ लीजिए। आध्यात्मिक गुरु होने का तात्पर्य गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु रुद्र, वहाँ पर व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति समझकर उसकी पूजा नहीं होती है। व्यक्ति पूजा का पाठ पढ़ाने वाले ये अंधे हैं, और इनकी बातों पर विश्वास करना अंधविश्वास है। ये लोग जो आज वर्तमान में व्यक्ति पूजा कहकर ये सब करते हैं, इनकी बातों पर विश्वास करना ही अंधविश्वास है, क्योंकि ये जो बातें बोलते हैं इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, और अंधे हैं, इसलिए यह उसको मानना, उसको स्वीकारना अंधविश्वास है। अस्पृश्यता अंधविश्वास नहीं है, इसका प्रमाण है। कहाँ पर करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसका भी विधान है। कब नहीं करना चाहिए, इसका भी विधान है। आप स्नान के समय पैर को साफ नहीं करेंगे, ऐसा कोई विधान है? स्नान के समय पैर को भी साफ करेंगे, पूरे शरीर को साफ करेंगे। जिस समय मलमूत्र उत्सर्ग करते हैं उस समय कहाँ सफाई करेंगे? उस समय वो अस्पृश्य नहीं है। तो सब इसका समय है, विधान है, शास्त्र से है। ये अंधविश्वास नहीं है। अस्पृश्यता अंधविश्वास नहीं है, राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक विषय है तो इसकी चर्चा, इसकी व्याख्या शास्त्र के अनुसार ही की जा सकती है। राजनीतिक विषय होती तब तो राजनीतिक विषय विश्लेषण इसका संभव है। और इसका विश्लेषण करने कौन बैठते हैं? जब छुआछूत नामक डिबेट रहेगा दूरदर्शन पर, तो कौन उसमें आएगा? राजनीतिक विश्लेषण। वो तो अंधा है, वो क्या बताएगा? उसकी बात मान लेंगे, अंधविश्वास हो जाएगा। बताने वाले जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भारत को विश्व गुरु बनाना है तो संसद, सरकार, न्यायपालिका, बड़े बड़े संगठन संस्था, जहाँ का जो कुछ भी है, हर स्थान पर, हर जगह पर आपको आँख वाले को रखना होगा। आँख वाले का मतलब, आँख वाला मतलब श्रुति स्मृति रूपी नेत्र से जो युक्त है, आध्यात्मिक युक्त जो गुरु है, उसका मार्गदर्शन, उनका मार्गदर्शन, उनका विचार, उनकी सम्मति आपको लेनी होगी। उनसे आपको आगे का रास्ता पूछना होगा कि कैसे आगे बढ़े, तब आप विश्व गुरु बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।